क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बाय x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 2। अगर हमारा x जो है वो -2 होगा और y इक्वल टू 2 होगा, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे वो सिर्फ 1 ही बनेगा। तो हमारा जो आंसर है वो 1 है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसीलिए जो सॉल्यूशन होगा वो एक ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, जो 19 एंड 20 की बात करें तो ये एजर्सन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 2 माइनस रूट 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज़ ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर हमें ये आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 रूट 5, ओके। तो 2 2 जा 4 प्लस रूट 5 माइनस 2 2 जा 4 रूट 5। तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारी आ रही है 9 माइनस 4 रूट 5, ठीक है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है रूट 5। हमारी एजर्सन होगी क्वेश्चन 19 के लिए, वो हमारी फॉल्स होगी। अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो रीज़न जो है वो हमारा है रूट 5 का स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो 5 है वो हमारा रैशनल नंबर है, इसीलिए तो हमारा जो एजर्सन है वो है फॉल्स और रीज़न है ट्रू, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द इवेंट्स गेटिंग 2 एंड नॉट गेटिंग 2 इन ए सिंगल थ्रो एंड ऑफ एन अनबेस्ड डाई आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर मैं गेटिंग 2 की बात करूँ तो अगर डाइस है तो डाइस में टोटल आउटकम जो होते हैं वो हमारे ओवरऑल 6 होते हैं, ठीक है। और गेटिंग 2 मतलब कितनी बार 2 आएगा, 1 बार। तो हमारा जो गेटिंग 2 वाला है वो 1/6 है, और नॉट गेटिंग 2 मतलब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 माइनस 1/6, तो कितना आ जाएगा 5/6। और जो गेटिंग 2 है 1/6, और जो नॉट गेटिंग 2 है 5/6, वो इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारी जो ये नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। रीजन की बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ एन अनबेस्ड डाई इज 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 2 की अभी 1/6 आई थी, तो हमारी जो अनबेस्ड जाएगी, ठीक है। तो रीजन भी ट्रू है और एजर्सन भी ट्रू है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। Question number 21. In the given figure, triangle MEN is a right angle triangle at E. If angle EMN is equal to 60 degree, ME 5 centimeter, find the length of MN. इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एन। अगर मैं मान लेती हूँ कि इसकी बात करूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो हमारा EM है वो बेस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो मैं cos 60 डिग्री की अगर वैल्यू निकालूँ, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री मतलब कि बेस, हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो बेस है हमारे पास, तो बी अपॉन एच लगा लूँ मैं, क्योंकि बेस भी है और हमें एच निकालना है और एंगल भी पता है, तो इसके लिए हमें बी अपॉन एच लगाना पड़ेगा, जो कि है 5, और हाइपोटेनस जो है वो हमें पता नहीं है, MN हमें पता नहीं है। तो हमारी cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 5 MN, ठीक है। तो हमारी जो बेस MN है क्या हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो जो हमारा हाइपोटेनस है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि साइन स्क्वायर एन की वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल एन पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 60 प्लस एन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम एंगल ई प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन करें तो हमारा सम क्या होगा 180 डिग्री। तो 90 प्लस 60 प्लस एन इक्वल टू 180 डिग्री, 150 डिग्री प्लस एन इक्वल टू 180 डिग्री, तो एन हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। साइन स्क्वायर एन की बात करें तो साइन क्या होता है हमारा, साइन जो साइन स्क्वायर एन मतलब साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/2, और इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा, या 0.25। क्वेश्चन नंबर 21 बी पार्ट, इट इज गिवन दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यूज इट टू एवलेट साइन 50 डिग्री। हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम साइन 15 डिग्री क्या बोल सकते हैं साइन ए माइनस बी को, क्योंकि हमें तो साइन 50 डिग्री की वैल्यू लगानी है और आइडेंटिटी जो यूज़ करनी है वो ये वाली करनी है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो इस साइन ए माइनस बी है वो हमें किसके इक्वल रखना है, इसके, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए की जो वैल्यू है वो हमारा साइन ए जो है वो 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री।
जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है वो है 1/√2। कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√2 है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2 √3 2√2 माइनस 1 2√2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 2√2 √3 माइनस 1। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमें रूट को रैशनलाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2√2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2√6 माइनस 2√2। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारा 4 2 कॉमन निकालने हम, तो क्या आ जाएगा हमारा √6 माइनस √2। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 2 से